नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स स्टॉक्स के बारे में, जो आपको स्टॉक के वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स को समझने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में काम करती है। मोबाइल डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी, पावर सप्लाई प्रोडक्ट्स, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क पीओ स्विच, एनवीआर सीरीज प्रोडक्ट्स आदि का उत्पादन और बिक्री करता है। तो चलिए कंपनी की वित्तीय स्थिति देखते हैं। तो अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटल जो है 163 करोड़ की कंपनी है, जिसका पी रेशियो 3.4 है और जो इसके इंडस्ट्रियल पी से 67.83 से काफ़ी कम है। और इसके आरओई की बात करें तो इसका आरओई जो है 68.56% है, जो काफ़ी बहुत बढ़िया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो इसमें जून 2025 में इसमें प्रमोटर्स की जो संख्या है वो 63.43% है और रिटेलर्स जो हैं 36.44% है, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन 0.14% का है। तो अगर एक साल पहले की बात करें तो नवंबर 2024 की बात करें तो नवंबर 2024 में प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो भी 67% के आसपास है, जो जून 2025 में 3% घटकर 63 के आसपास है। चलिए इसके पीयर्स कंपेरिजन की बात करें तो पीयर कंपेरिजन की बात करें तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मोनशिप टेक्नोलॉजी हुआ, राशि पेरिफेरल हुआ, नेल्को, डी-लिंक, कंट्रोल पॉइंट, भारत ग्लोबल एंड विंट्रॉन, ये जो इतनी कंपनियां हैं ये सब सीसीटीवी कैमरेस और ये सब सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इनके पेग रेशियो की बात की जाए तो पेग रेशियो अगर आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे कम अगर जिसका पेग रेशियो है वो है विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिव्स। तो पेग रेशियो के मामले में 0.001 इसका पेग रेशियो है, जो कि काफ़ी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल जो है इसका विंट्रॉन का काफ़ी कम है। और इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स के मामले में 63% जो बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग लगभग बराबर दिखता है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं इसका सेल्स जो है, इसका सेल्स दिन प्रतिदिन इसका जो है सेल्स बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अभी मार्च 2025 का जो प्रीवियस क्वार्टर का इसने रिजल्ट शेयर किया था उसमें देखेंगे 610 करोड़ का सेल किया था कंपनी ने। और मार्च 2024 की बात करें तो इसने 174 करोड़ का सेल किया था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो था 2024 में मार्च 2024 में इसका प्रॉफिट जो था वो 17 करोड़ था, जो बढ़कर 2025 में मार्च 2025 में बढ़कर 48 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ये कंपनी जो है 2024 से 2025 में इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। तो आप ये देखेंगे तो ये लगभग एक साल से ये कंपनी जो है वो इसका वैल्यूएशन जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। ये लोअर सर्किट लगा रहा है लगभग एक हफ्ते से। तो ये जो है ये इसने जो है 5 साल के अंदर जो है लगभग 13 गुना प्रॉफिट दिया है। तो अभी ये जो शेयर है इसमें थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है एक दो लोअर सर्किट और लगाए और ये जब बढ़ना चालू होगा तो मुझे लग रहा है कि ये लगभग कम से कम नहीं तो 30 रुपये के आसपास जाके ये रुकेगा। तो अगर आप ये शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा, कम से कम नहीं तो 7-8 बार में इसमें पैसा डालें। आपके पास जिस हिसाब से फंड रहे उस हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अगर मान लो 20,000 इसमें पैसा लगाना है तो 2-2 हज़ार करके 10 बार में आप लगाइए। मान लीजिए अगर ये लोअर सर्किट लगाता है, 3-4 लोअर सर्किट लगाता है, तो आप इसमें एवरेजिंग फार्मूला के तहत आप थोड़ा इसमें एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने के बाद जो भी आपका जो मीडियन जो बचेगा, जो शेयर का मीडियन रहेगा, ये जब अपर सर्किट लगाना चालू करता है तो उस हिसाब से आप जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये
4-5 महीने के अंदर ये शेयर लगभग 20-25% तो के आसपास तो ये ग्रोथ करेगा, और ये ज़्यादा भी कर सकता है। 1 साल के अंदर ये हो सकता है 30-35 के आसपास पहुंच जाए, जो लगभग डबल ट्रिपल हो सकता है। तो ये शेयर पेनी स्टॉक में अगर ये शेयर की बात की जाए तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये शेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके, कम से कम नहीं तो 5-7-10 बार में आप खरीदें, ताकि आपका जो प्राइस रहे मार्केट प्राइस पे, जिस मार्केट प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, तो वो एक एवरेज बन जाए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। कृपया हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें, ताकि आपको हमारे नवीनतम अपडेट्स और वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।